हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों कि आपका नवोदय विद्यालय का पेपर 29 अप्रैल को होने वाला है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आपकी अभी तक पूरी तरह तैयारी नहीं हो पाई है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब के वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हम आपको 29 अप्रैल को होने वाली नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे चैनल पर रोज़ शाम को लाइव वीडियोस आते हैं, तो आप हमारे चैनल पर लाइव भी आया करिए और उन क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। आपको रोज़ डेली मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उन क्वेश्चंस को देखिए और आपको जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए उन टॉपिक के क्वेश्चन ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हम जो क्वेश्चन अपने वीडियो में रखते हैं हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15, 45 और 90 के महत्तम समाप्त वर्तक और लघुत्तम समाप्त वर्त के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपका है 15, 45 और 90 के बीच महत्तम समाप्त वर्त और लघुत्तम समाप्त वर्त के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 15, 45 और 90 का मासा निकाल लेते हैं और लासा निकाल लेते हैं, फिर इनका क्या कर देते हैं, अनुपात ज्ञात कर देते हैं। तो चलिए इनका पहले मासा निकालते हैं। तो देखिए मासा मैं बच्चों भाग विधि से निकाल के दिखाती हूँ। 15 का भाग 45 में देती हूँ। 15 तियाँ 45, तो 15 से 45 कट गया। अब देखते हैं क्या 15 से 90 कटता है। तो 15 का भाग किस में देते हैं बच्चों, 15 का भाग 90 में दिए। 15 छक्का 90, यानी 15 से 45 भी कट गया और 90 भी कट गया। तो 15, 45 व 90 का मासा क्या आ गया बच्चों, आपका मासा आपका आ गया 15। कितना आ गया बच्चों, 15। और अब हमें क्या निकालना है, लासा, तभी तो हम अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए 15, 45 और 90 का लासा 3 पचे 15, 3 कन्म 3, 3 पचे 15, 3 त्रिके 9, फिर से 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 3 कन्म 3, 2 से काटते हैं, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 पंजे 10। अब किससे काट देते हैं बच्चों, अब हम इसको 5 से काट देते हैं, 1 1 1। तो इनका देखिए इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15, 45 व 90 का लासा, आपका लासा आ जाएगा, लासा बराबर देखिए 3 त्रिक के 9, 9 दूनी 18 और 18 पंजे 90। इनका लासा कितना आ गया बच्चों, 90, और मासा कितना आया है 15। इनके बीच में अनुपात पूछा था। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे मासा और लासा का क्या पूछा था, अनुपात पूछा था। तो मासा अनुपाते लासा, मासा अनुपाते लासा, महत्तम समाप्त वर्तक को हम शॉर्ट फॉर्म में मासा कहते हैं और लघुत्तम समाप्त वर्तक को शॉर्ट फॉर्म में हम लासा कहते हैं। तो मासा हमारा 15 आया था और लासा कितना आया है 90। तो 15 एकम 15, 15 छक्का 90। तो आपका लासा और मासा का अनुपात कितना आ गया बच्चों, 1:6। तो देखिए आपका अनुपात कितना आ गया, 1:6 आ गया। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आप जिसमें 1:6 रहेगा उसी वाले ऑप्शन को आप OMR शीट में ब्लैक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सही 3/5 में कितना जोड़ा जाए जिससे 17 प्राप्त हो। तो हम मान लेते हैं 6 सही 3/5 में यक्स जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। तो इसको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, 6 सही 3/5 प्लस यक्स क्या मिल जाता है हमें, 17। तो इसको सही बटे में जो है इसको भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं। देखिए 6 पंजे 30, 30 में 3 जोड़ेंगे, 33/5 प्लस यक्स बराबर 17। तो यक्स को इधर ही रहने देते हैं और 33/5 को उधर ले जाते हैं। तो 17 - 33/5, तो घटाइए,
x बराबर, देखिए यहाँ पे 1 मानेंगे, लासा आपका आ जाएगा 5, 17 पचे 85 माइनस 33, तो 85 में से 33 घटाएंगे, देखिए 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5 बटे 5, तो आपको कितना आ गया 52 बटे 5। यानी अगर हम 52 बटे 5 6 सही 3 बटे 5 में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 6201 है, यदि पहली संख्या 53 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याएं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमें कितना दिया गया है बच्चों, बराबर हमें दिया गया है 6201। कितना दिया गया है 6201, और हमारी पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है आपकी 53। कितना है बच्चों 53, और हमें दूसरी संख्या नहीं पता, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम लिख सकते हैं 53 गुणे दूसरी संख्या, 53 गुणे दूसरी संख्या बराबर 6201। अब दूसरी संख्या हमें फाइंड करना है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 53 को हम किधर भेज देते हैं, उधर भेज देते हैं। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर 6201 बटे 53, तो 6201 बटे 53, तो दूसरी संख्या आपका आ जाएगा, दूसरी संख्या 53 का भाग किस में देते हैं, अब हम 6201 में। देखिए मैं आपको इधर भाग देकर दिखा दे रही हूँ, 53 का भाग 6201 में पहले कितनी बार ले जाते हैं बच्चों, एक बार ले जाते हैं। तो देखिए 12 में से 3 गए, कितना बच गया 9, ये हो गया 0। 53 दूना कितना होता है, देखिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी एक बार फिर ले जाते हैं। कितनी बार ले जाते हैं, एक बार। तो देखिए यहाँ पे कितना बच गया 7, यहाँ पे कितना बच गया, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 0। अब कितनी बार ले जाते हैं बच्चों, 3 बार। देखिए 3 तिरके 9, सॉरी 3 बार नहीं, कितनी बार ले जाएंगे बच्चों, 7 बार। कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार। तो 7 बार में ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी आ गई, 53 से कितनी बार में कटा, 117 बार में। तो आपकी दूसरी संख्या क्या आ गई बच्चों, 117। क्या आ गया, 117। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या 35, 44, 31 में 3 के स्थानीय मानों का योग क्या है। तो देखिए संख्या है आपकी 35, 44 और 31, इसमें आपको 3 का स्थानीय मान का योग बताना है। तो एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है, तो चलिए स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 3 गुणे 1 बराबर, ये हो जाएगा 10, क्योंकि 3 के बाद कितना अंक है 1, तो ये हो जाएगा 30। अब इस 3 का निकालते हैं, तो 3 गुणे 1 लिख के कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि इस 3 के बाद कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। तो 5 जीरो बढ़ा लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 3 लिख के 5 जीरो। अब इनका क्या पूछा है हमसे, योग पूछा है। तो योग बराबर 3 लिख के 5 जीरो, फिर 30, इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 0, ये 3 0 0 3। तो आपका योग कितना आ गया बच्चों, 30,000, सॉरी आपका योग कितना आ गया, 3,30,000। कितना आ गया, 3,30,000। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो देखिए हमें चाल बराबर कितना दिया गया है बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितना दिया गया है हमें, 300 किलोमीटर। यानी हमारी दोनों यूनिट्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। चाल भी किलोमीटर में है और दूरी भी हमें किस में दिया गया है, किलोमीटर में। तो हमें क्या बताना है, समय बताना है। तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है बच्चों, दूरी बटे चाल। ये आपके समय इक्वल फार्मूला होता है। दूरी आपकी है 300 किलोमीटर और चाल है आपका 60। तो 0 0 कट गया, 6 पंजे 30। तो आपकी समय कितना आ गया बच्चों, 5 घंटे।
कितना आ गया समय बच्चों 5 घंटे। तो समय कितना लेगी वो बस की चाल अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो और दूरी कितनी हो बच्चों 300 किलोमीटर, तो कितना समय में तय कर लेगी वो 5 घंटे में तय कर लेगी। कितने समय में तय कर लेगी 5 घंटे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और जो भी टॉपिक आपको कठिन लग रही हो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन अपने वीडियो में रखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम का को सॉल्व करते हैं, तो 36 गुणे 5/6 गुणे 1/4 गुणे 7/16 का मतलब गुणा 8/2 क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 छंग 36, उसके बाद किससे काटते हैं 8 दूनी 16, 2 तिहाई 6। देखिए अब हमारा जो बचा है उसको लिख लेते हैं 3 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 7/4 गुणे 2। कितना आ गया आपका 4 गुणे 2। तो देखिए अब कुछ तो कटेगा नहीं, तो देखिए 15 15 सत्ते 105। कितना हो जाएगा बच्चों 15 सत्ते 105/4 दूनी 8। तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिल गया हमें 105/8 मिल गया। हम आपको नवोदय से रिलेटेड हर टॉपिक के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको नवोदय से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 30% की कमी करने पर 630 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या और उसमें कितने की कमी कर दी जा रही है बच्चों 30% की कमी कर दी जा रही है। तो कितना मिल जा रहा है 630। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, तो हम संख्या क्या मान लेते हैं यक्स माना संख्या आपकी क्या है यक्स है। क्या है बच्चों यक्स है। हम संख्या क्या मान ले रहे हैं यक्स मान ले रहे हैं। इसी संख्या में कितने की कमी की जा रही है 30% की कमी कर दी गई। तो कितना बचा बच्चों 70%। ये 70 कहाँ से आया मैं आपको समझा देती हूँ। जो प्रतिशत होता है बच्चों वो 100 का होता है। कितने का होता है 100 का। तो 100% में से कितने परसेंटेज की कमी की जा रही है 30% की। जो तब हम जब 100 में से 30 घटाएंगे तो हमारा कितना बच के आएगा 70। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 70। तो कमी करने के बाद हमें कितना मिल रहा है 630। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 70/100 बराबर 630। 1 0 से 1 0 कट गया 7×9 63। तो यक्स बराबर आपको कितना आ जाएगा बच्चों 900। तो वो संख्या क्या है जिसमें 30% की कमी करने पर कितना प्राप्त हो चाहे 630। तो संख्या आपकी क्या है 900। आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 900। तो जब आप 29 अप्रैल को पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक OMR सीट मिलेगी। 900 जिस ऑप्शन में होगा आप उसी ऑप्शन को ब्लैक करेंगे। तो आइए इस सेशन के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको इस सेशन में जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस टॉपिक के क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, राम ने एक गाय 15,800 रुपये में खरीदा और उसने 2% लाभ पर बेच दिया, गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया गया है बच्चों 15,800। लाभ परसेंटेज कितना है आपका 2%। हमसे पूछा क्या है विक्रय मूल्य। क्या पूछा है बच्चों विक्रय मूल्य पूछा है। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। तो देखिए विक्रय मूल्य हमें फाइंड करना है। क्रय मूल्य हमें 15,800 दिया है। कितने परसेंटेज के लाभ पे बेच रहा है 2, यानी 100 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 102/100। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। तो विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा 158 गुणे 200। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16,116 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चों 16,116 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने आपको अपने सेशन में
8 क्वेश्चंस करवाए हैं। इन क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो नए नए वीडियोस डाले जा रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचते रहें। थैंक यू।